हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टारगेट कॉस्टिंग इस कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। टारगेट कॉस्टिंग टारगेट कॉस्टिंग इज द कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। टारगेट कॉस्टिंग क्या है? एक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो आगे जाकर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले एक टारगेट कॉस्ट की कंसेप्ट क्या है इसको क्लियर करते हैं। टारगेट कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेट सेल्स माइनस टारगेट मार्जिन। सिंपल है। टारगेट कॉस्ट की कंसेप्ट क्या है? जो टारगेट सेल्स है यानी कि सेल्स वॉल्यूम, सेल्स वैल्यू, सेल्स प्राइस माइनस टारगेट मार्जिन दैट इज टारगेट प्रॉफिट। इसका जो डिफरेंस है टारगेट सेल्स वॉल्यूम, टारगेट मार्जिन, जो डिफरेंस है उसको टारगेट कॉस्ट कहते हैं। इट इज दस द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रपोज्ड प्रोडक्ट विथ स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी एंड टारगेट मार्जिन। जो प्रपोज प्रोडक्ट है जिसकी एक स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी है यानी कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, इससे रिलेटेड एक क्या है, एक स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी है और उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी रहेगी, उसकी जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है और उस प्रोडक्ट का जो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन है उसका जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट कहते हैं। द टेक्निक एम्स टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स दैट विल एंश्योर द टारगेट मार्जिन। इस टेक्निक का एम क्या है? एम ए है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना और सेल करना कि जो प्रोडक्ट कंपनी को एक जो टारगेट मार्जिन है वो क्या करेगा? इंश्योर करेगा। टारगेट मार्जिन की गारंटी जिस प्रोडक्ट से मिलती है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उस प्रोडक्ट को सेल करना, इससे रिलेटेड ये टारगेट कॉस्टिंग की क्या है? कॉन्सेप्ट है। व्हाइल डिजाइनिंग द प्रोडक्ट द कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड what value target customers assign to different attributes and different aspect of quality of the product। जो कस्टमर है, जिस कस्टमर से आपको वैल्यू चाहिए, वैल्यू टारगेट कस्टमर, वो कस्टमर जो वैल्यू देता है यानी कि वैल्यू एडिशन में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि कस्टमर जो प्राइस पे करने के लिए तैयार है उसको क्या कहते हैं? वैल्यू कहते हैं। कस्टमर ये वैल्यू कब पे करने को तैयार होता है? जनरली कस्टमर क्या देखता है? जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट है प्रोडक्ट के क्वालिटी के, उस एट्रीब्यूट्स को और एस्पेक्ट्स को सामने रखकर कस्टमर क्या करता है? वैल्यू पे करने को तैयार होता है और उसको सामने रखकर कंपनी को क्या करना है? प्रोडक्ट तैयार करना है। यानी कि कस्टमर की जो नीड्स है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में, प्रोडक्ट के क्वालिटी के एस्पेक्ट्स के बारे में वो सामने रखकर प्रोडक्ट को तैयार करना है कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को क्या करता है? वैल्यू पे करता है। इन अदर वर्ड्स टारगेट कॉस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन। टारगेट कॉस्टिंग को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक कॉस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टारगेट कॉस्टिंग का एक जनरल मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं? जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, ओवरऑल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में उस प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। उसको क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्टिंग। ये मैनेजमेंट का एक क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट का एक टूल है। This pricing technique is utilized to meet the demands of customers on one hand and organization profit goals on other hand। इस टारगेट कॉस्टिंग में जो बेस है वो क्या है? प्राइस है। यानी कि मार्केट में जो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है उसको सामने रखकर क्या करना है? ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट एज्यूम की जाती है या फिर उस कॉस्ट को क्या किया जाता है? टारगेट किया जाता है। जिसमें क्या होता है? जो कस्टमर की डिमांड है
वो कस्टमर की डिमांड को क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट गोल है उसको भी क्या किया जाता है, मीट किया जाता है या फिर उसको भी अचीव किया जाता है। सो एक टारगेट कॉस्टिंग क्या है कि जनरली जो टारगेट प्रॉफिट है या फिर जो मार्केट में जो एस्टेब्लिश्ड प्राइस है उसको सामने रखकर एक जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। जनरली उससे रिलेटेड एक क्या है, टेक्निक है। ओके, अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कॉस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, देन अ प्रॉफिट फिगर इज एडेड टू इट टू एस्टेब्लिश प्राइस। सो ट्रेडिशनल जो कॉस्टिंग है यानी कि अब तक जो हमने कॉस्टिंग को समझा है वो क्या है, जनरली एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है। उस ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, कॉस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, यानी कि जो प्रोडक्ट का डिजाइन है यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने तक की जो एक्टिविटीज है उसको यहाँ सामने रखकर क्या होता है, जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाता है। एंड देन प्रॉफिट फिगर उस कॉस्ट में क्या की जाती है, ऐड की जाती है और जो प्राइस है वो एस्टेब्लिश होती है। ये जनरली ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की क्या है, एक मेथोडोलॉजी है। लेकिन जो टारगेट कॉस्टिंग है इससे क्या है, एडवर्स है, रिवर्स है। सो हाउएवर अंडर टारगेट कॉस्टिंग द सेलिंग प्राइस इज सेट फर्स्ट एंड देन टारगेट प्रॉफिट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू फाइनली रीच अ टारगेट कॉस्ट। सो टारगेट कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, जो सेलिंग प्राइस है पहले क्या की जाती है, सेट की जाती है। ये सेलिंग प्राइस सेट कैसे की जाती है, जनरली मार्केट में जो ऑलरेडी प्राइस एस्टेब्लिश है प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई से, एक जो प्राइस है वो मार्केट में क्या होती है, फिक्स हुई होती है। तो वो सामने रखकर एक सेलिंग प्राइस पहले पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या की जाती है, सेट की जाती है और उस सेलिंग प्राइस से जो टारगेट प्रॉफिट है, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो अब फिक्स हो गई, मार्केट की कंसिडरेशन को, मार्केट कंसिडरेशन से सेलिंग प्राइस तो फिक्स हो गई। अब जो टारगेट प्रॉफिट है वो यहाँ क्या किया जाता है, उस सेलिंग प्राइस से सब्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि डिडक्ट किया जाता है और जो फिगर मिलती है उसको क्या कहा जाता है, टारगेट कॉस्ट कहा जाता है। और उस टारगेट कॉस्ट को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। सो सिंपल है, ये टारगेट कॉस्टिंग क्या है कि इस टारगेट कॉस्टिंग में पहले जो सेल प्राइस है वो फिक्स की जाती है, बाद में उस सेल प्राइस से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट कहते हैं उसको, वो क्या किया जाता है, कम किया जाता है। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या कहते हैं, टारगेट कॉस्ट कहते हैं और वो टारगेट कॉस्ट को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। ये क्या है, जनरली ये टारगेट कॉस्टिंग का टेक्निक है। सो द कॉस्ट फिगर ऑब्टेन ट्रेडिशनली इज इम्प्लीमेंटेड एंड इफ फाउंड हायर, reworking of production processes takes place and costs are tried to adjusted accordingly. So क्या होता है इसमें, फिर जो कॉस्ट फिगर है, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की मेथोडोलॉजी है, उस मेथोडोलॉजी से जो कॉस्ट फिगर मिलती है, ऑब्टेन होती है, ओके, अगर वो कॉस्ट फिगर हायर है यानी कि जो टारगेट कॉस्ट है उस टारगेट कॉस्ट से, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथोडोलॉजी से जो कॉस्ट कैलकुलेट की है वो अगर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या किया जाता है, रीवर्किंग ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसको रिवर्क किया जाता है, रीडिजाइन किया जाता है एंड जो कॉस्ट है क्या की जाती है, अकॉर्डिंगली, यानी कि टारगेट कॉस्ट के अकॉर्डिंगली एक्चुअल कॉस्ट को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एक प्रयास होता है, वो प्रयास क्या होता है, जो टारगेट कॉस्ट है उसको क्या करना है, अचीव करना है। अगर टारगेट कॉस्ट को हम अचीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन रहता है और जो मार्केट में जो प्राइस सेट हुई है, जो हमने ऑलरेडी प्रोडक्शन लेने से पहले जो प्रोडक्ट की प्राइस सेट की है वो भी क्या होती है, अचीव होती है। तो ये क्या है, टारगेट कॉस्ट है। सो फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट द टीम मेंबर्स concentrate on elimination of non-value added cost of processes, improvement of product design and modification of methods of
प्रोसेसेस। सो कॉस्ट को कम करने के लिए या फिर कॉस्ट को अकॉर्डिंगली यानी कि टारगेट कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये करने के लिए जो टीम मेंबर्स है यानी कि जो थिंक टैंक है, मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर डिज़ाइन प्रोसेस में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उसकी एक टीम होती है। सो एक टीम मेंबर्स क्या करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं किस पर, इलिमिनेशन ऑफ वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है यानी कि जो नॉन वैल्यू एडेड फंक्शंस है प्रोसेस में उसको क्या किया जाता है, इलिमिनेट किया जाता है। यानी कि जो एक्टिविटीज है, जो फंक्शंस है कि खाली कॉस्ट क्या करते हैं, इनकर करते हैं, कॉस्ट को उस एक्टिविटी के लिए पे करना पड़ता है लेकिन उससे वैल्यू एडिशन नहीं होता, उसको हम नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज या फिर प्रोसेसेस कहते हैं, उसको इलिमिनेट किया जाता है। और बाद में जो प्रोडक्ट डिजाइन है या फिर जो मेथड्स प्रोसेसेस है मॉडिफिकेशंस किया जाता है और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है या फिर जो एडजस्टमेंट है अकॉर्डिंगली उस कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है। सो द एम्फेसिस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग इज ऑन cost reduction during planning and design stage of product life cycle, as most of the product cost is determined at this stage. So जो product life cycle की जो stage है जनरली प्लानिंग एंड जो डिजाइन स्टेज है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है, इनकर होती है। तो इस स्टेज पर यानी कि प्लानिंग एंड डिजाइन स्टेज पर क्या किया जाता है, जो कॉस्ट रिडक्शन के जो प्रोग्राम्स है वो टारगेट कॉस्टिंग में क्या किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं या फिर टारगेट कॉस्टिंग में कॉस्ट रिडक्शन पर क्या किया जाता है, एम्फेसिस होता है यानी कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कॉस्ट रिडक्शन पर। और ये कॉस्ट रिडक्शन किस स्टेज पर ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस किया जाता है कॉस्ट रिडक्शन के लिए, जनरली जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन की स्टेज है उस स्टेज के लिए। सो द एलोकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इज मोर to the development stage under target costing and costs are reduced simultaneously during the process of production. So क्या है, जो टोटल कॉस्ट है, अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो जनरली ये डेवलपमेंट स्टेज में क्या होती है, ज़्यादा रहती है। यानी कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट का प्लानिंग किया, प्रोडक्ट को डेवलप किया, अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वहाँ यहाँ तक क्या है, एक टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट में इस स्टेज तक का कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रोडक्शन प्रोसेस में यानी कि प्रोडक्शन जब हम कंटिन्यू करते हैं, प्रोडक्शन शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली पैरेलली, एक कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जो रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोटोटाइप तैयार करना, इससे रिलेटेड क्या है, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्रोडक्ट के टोटल कॉस्ट में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ टारगेट कॉस्टिंग में यहाँ इस स्टेज तक क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है और कॉस्ट को कम करने का जो प्रयास है वो प्रयास किया जाता है। तो अब कुछ डेफिनेशन से इस कंसेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। सो टारगेट कॉस्टिंग इज अ प्राइसिंग मेथड यूज्ड बाय फर्म्स। ओके, सो ये प्राइस पर टारगेट कॉस्टिंग की मेथड क्या है, डिपेंड है। यहाँ प्राइस पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। सो इट इज डिफाइंड एज कॉस्ट मैनेजमेंट टूल फॉर रिड्यूसिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ओवर इज एंटायर लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डिजाइन। इसका डिस्कशन ऊपर हमने किया है कि जनरली जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या करनी है, कम करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ एक जो कॉस्ट है वो कम कैसे की जाती है। सो जो प्रोडक्शन की स्टेज है, इंजीनियरिंग की स्टेज है, रिसर्च और जो डिज़ाइन की स्टेज है, वो सब एक्टिविटी सामने रखकर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या की जाती है, कम की जाती है। ओके, सो फोकस किस पर टारगेट कॉस्टिंग का है,
जनरली एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके लिए इस टारगेट कॉस्टिंग में क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। ओके, सो टारगेट कॉस्ट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट दैट कैन बी इनकर्ड ऑन अ प्रोडक्ट एंड विथ इट द फर्म कैन स्टिल अर्न द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम दैट प्रोडक्ट एट अ पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस। यहाँ एक कंसेप्ट क्लियर होती है। क्या है टारगेट कॉस्ट है, क्या है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट है, यानी कि एक ज्यादा से ज्यादा क्या है, कॉस्ट है किसकी, इनकर्ड ऑन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की ये क्या है, एक मैक्सिमम क्या है, कॉस्ट है। एंड विथ इट द फर्म कैन स्टिल अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट, और उस मैक्सिमम कॉस्ट से भी, यानी कि ये कॉस्ट मैक्सिमम है, फिर भी फर्म कैन स्टिल अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन पर्टिकुलर फर्म का, वो भी क्या होता है, अचीव होता है एट अ पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस, यानी कि एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी एक जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी फर्म को क्या होता है, अचीव होता है। उसको क्या कहते हैं, टारगेट कॉस्ट कहते हैं। देखो उसको रिपीट मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या है, एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन भी क्या किया जाता है, मेंटेन होता है, और जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देखो ये 3 पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट है। टारगेट कॉस्ट क्या है, एक मैक्सिमम कॉस्ट है, ठीक है, मैक्सिमम कॉस्ट होते हुए भी एक पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट बेचने के बाद भी एक रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बिजनेस को क्या होता है, मिलता है। ओके, सो टारगेट कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस। इट इन्वॉल्व्स सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट बाय सब्सट्रैक्टिंग डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। तो ये टारगेट कॉस्ट कैसे सेट की जाती है, एक जो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट किया जाता है। उस मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट करने के बाद जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है वो उस मार्केट प्राइस से सब्सट्रैक्ट किया जाता है, और जो भी फिगर आती है वो क्या होती है, टारगेट कॉस्ट होती है। और वो टारगेट कॉस्ट क्या की जाती है, सेट की जाती है, कि जो क्या होती है, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट होती है, और उसको बिजनेस को क्या करना पड़ता है, अचीव करना पड़ता है। सो टारगेट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। उसको प्रोडक्ट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। इट इज न्यू अप्रोच एंड अकाउंटेंट्स इन बिजनेस कंसर्न्स टुडे आर शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉस्ट अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग अप्रोच, which considers initial design and engineering cost as well as manufacturing cost, cost of distribution and cost of sales and services. This concept is widely used in Japan. So अगर आज की बात करें तो जनरली जो एक न्यू अप्रोच है ये, और जो अकाउंटेंट्स हैं वो क्या है, जनरली ये अकाउंटेंट्स ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अप्रोच से अब शिफ्ट हुए हैं। कहा, ये जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग अप्रोच है, इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग अप्रोच को ही क्या कहते हैं, टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। यानी कि जो करंटली कॉस्टिंग की मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है, वो कॉस्टिंग की मेथोडोलॉजी किससे रिलेटेड है, टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें विच कंसिडर इनिशियल डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट, जिसमें जो इनिशियल डिजाइन की कॉस्ट है, इंजीनियरिंग की कॉस्ट है, एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, इन सभी कॉस्ट को क्या किया जाता है, यहाँ कंसिडर किया जाता है। और जनरली एक कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा कहाँ फॉलो की जाती है, वाइडली यूज्ड इन जापान, यानी कि जापान में ये टारगेट कॉस्टिंग की जो मेथोडोलॉजी है कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। ओके, सो
एक डेफिनेशन CIME, टारगेट कॉस्ट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस। सो टारगेट कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट कॉस्ट है। ओके, ऊपर हमने जो डिस्कशन किया है ये डेफिनेशन में क्लियर होता है। टारगेट कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट कॉस्ट है कि जिसको एस्टिमेट किया जाता है, जिसको क्या किया जाता है? एस्टिमेट किया जाता है। डिराइव्ड फ्रॉम, कैसे एस्टिमेट किया जाता है? जो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस है उस कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस को सामने रखकर एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या की जाती है? डिराइव की जाती है। उसको क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट कहते हैं। ऊपर हमने देखा है कि एक मार्केट प्राइस को सामने रखा जाता है, वो मार्केट प्राइस एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट की प्राइस को सेट किया जाता है। प्राइस को सेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी यहाँ क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। और उस जो मार्केट प्राइस जो हमने सेट की है उस मार्केट प्राइस से जो टारगेट प्रॉफिट है उसको डिडक्ट किया जाता है। सब्सट्रैक्शन जो फिगर मिलती है वो क्या होती है? एक कॉस्ट होती है जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कह सकते हैं और जिसको कॉस्टिंग में क्या कहा है? टारगेट कॉस्ट कहा है। ओके, सो टारगेट कॉस्टिंग इज स्ट्रक्चरल अप्रोच to determine the cost at which proposed product with specified function and quality must be produced to generate desired level of profitability at its anticipated selling price। तो क्या है? एक स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक क्या है? अप्रोच है कि जिसमें जो कॉस्ट है वो क्या होती है? डिटरमाइन होती है। किसकी कॉस्ट? प्रपोज्ड प्रोडक्ट, एक जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है, जिसकी एक क्या होती है? स्पेसिफाइड क्वालिटी होती है और स्पेसिफाइड उसके फंक्शंस होते हैं। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के एक स्पेसिफाइड फंक्शंस होते हैं कि जिसको कस्टमर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और वैल्यू पे करने के लिए तैयार होता है। उसकी एक क्वालिटी होती है कि जिसको सामने रखकर एक जो डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या होती है? जनरेट होती है। और ये डिजायर्ड प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट हम कर सकते हैं? एंटिसिपेटेड सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस फिक्स करके हम ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो भी अचीव कर सकते हैं। उसको हम क्या कह सकते हैं? टारगेट कॉस्टिंग कह सकते हैं। सो एक सिस्टमेटिक एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जिसमें प्राइस को सामने रखकर, प्रॉफिट को सामने रखकर कॉस्ट क्या की जाती है? कैलकुलेट की जाती है। ओके, एक रिवर्स कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में प्रोडक्शन होता है, देन ओवरहेड्स को ऐड किया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है, उसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऐड किया जाता है और बाद में सेल प्राइस फिक्स होती है। यह टारगेट कॉस्टिंग में पहले सेल प्राइस को सेट किया जाता है, बाद में प्रॉफिट मार्जिन को सेट किया जाता है और सेल प्राइस से प्रॉफिट मार्जिन को डिडक्ट करके जो फिगर मिलती है उसको टारगेट कॉस्ट कहते हैं, उसको कॉस्ट कहते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट कहते हैं। और उस टोटल कॉस्ट को यानी कि टारगेट कॉस्ट को क्या करना पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा अटेन करना पड़ता है। जो एक्चुअल कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट उस अकॉर्डिंग हो, इसके लिए इसमें क्या किए जाते हैं? कुछ जो प्रोग्राम्स है, कुछ जो प्रयास है वो प्रयास किए जाते हैं कि उस कॉस्ट से ज़्यादा कॉस्ट एक्चुअल में न आए। ओके, सो कूपर डिफाइंस टारगेट कॉस्टिंग, a disciplined process for determining and realizing total cost at which a proposed product with specified functionality must be produced to generate desired profitability at its anticipated selling price in future। जो ऊपर की डेफिनेशन है, जो मीनिंग ऊपर के डेफिनेशन का मिला है वही यहाँ इस डेफिनेशन में भी क्या होता है? मिलता है। यहाँ स्ट्रक्चर अप्रोच ये वर्ड यूज किया है, ये यहाँ वर्ड यूज कौन सा किया है? डिसिप्लिन प्रोसेस ये वर्ड यूज किया है। ओके, सिस्टमेटिक एक डिसिप्लिन प्रोसेस रहती है जिसमें क्या किया जाता है? जो टोटल कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किया जाता है, रियलाइज किया जाता है कि जिस टोटल कॉस्ट से हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं,
जिसकी एक स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी होती है, जिसकी एक क्वालिटी होती है, और जो डिजायर्ड प्रॉफिट है उस प्रोडक्ट से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस अचीव कर सकता है। ओके, सो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल डिफाइंड क्या? A market-based cost that is calculated using sale price necessary to capture predetermined market price is known as target costing. So क्या है? एक market based cost है। Target costing क्या है या target cost क्या है? एक market based cost है जिसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? using sale price यानी कि sale price को यूज करके कॉस्ट को यहाँ क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है कि जिससे जो प्री डिटरमाइंड मार्केट प्राइस है, यानी कि जो प्री डिटरमाइंड मार्केट प्राइस है वो सामने रखकर एक सेल प्राइस को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। ओके, सो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट टारगेट कॉस्ट इज अ मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट व्हिच इज अराइव्ड एट बाय सब्सट्रैक्टिंग इट्स रिक्वायर्ड मार्जिन ऑन सेल्स फ्रॉम द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस है उसको सामने रखकर प्राइस सेट होगी, मार्जिन भी सेट होगा, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? एक कॉस्ट होगी। उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट कहते हैं, जिससे रिलेटेड एक क्या है? टारगेट कॉस्टिंग की कॉन्सेप्ट है। सो टारगेट कॉस्टिंग क्या है? एक मार्केट ड्रिवन डिजाइन मेथोडोलॉजी है जो मार्केट को सामने रखकर मार्केट का जिस पर क्या होता है? एक इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। सो दस target costing is a tool for cost management which helps in reducing the cost of product over its entire life cycle। और एक continuous process है। पूरे प्रोडक्ट का जो एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या करना है? जो उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या करनी है? कम करनी है। ऑटोमेटिकली जो मार्केट में प्राइस सेट होती है, फिक्स होती है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, वो प्राइस हम सेट करते हैं, और ऑटोमेटिकली जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, जो टारगेट प्रॉफिट है, वो भी क्या होता है? मिलता है। ओके, सो आगे जाकर हम ये टारगेट कॉस्टिंग का ओरिजिन कहाँ है इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज हमने इस टारगेट कॉस्टिंग की कंसेप्ट को क्या किया है? क्लियर किया है। इन शॉर्ट ये कंसेप्ट क्या है? सिंपल कंसेप्ट है जिसमें क्या किया जाता है? जो मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस ऑलरेडी सेट हुई है, फिक्स हुई है, जो एंटिसिपेटेड मार्केट प्राइस है, कॉम्पिटिटिव जो मार्केट प्राइस है, वो कंसिडर करके हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी एक क्वालिटी है, जिसकी एक स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटी है, ओके, उस प्रोडक्ट की पहले क्या करते हैं? जो प्राइस है वो सेट करते हैं। प्राइस सेट करने के बाद अपना प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो प्रॉफिट को भी हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं, और उस सेल वैल्यू से, यानी कि जो सेल प्राइस सेट की है, उससे जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको क्या किया जाता है? कम किया जाता है, और जो फिगर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट कहते हैं। और उस टारगेट कॉस्ट को ही क्या करना है? फॉलो करना है। यानी कि जो एक्चुअल में कॉस्ट आती है, वो एक्चुअल में जो कॉस्ट आती है उसको एडजस्ट करना है, उसको मेंटेन करना है। किसके अकॉर्डिंग? जो टारगेट कॉस्ट फिक्स की है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होता है? एक सेट जो मार्केट प्राइस है वो एक्सेप्ट होती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है ऑटोमेटिकली क्या रहती है? जो कंपटीशन में प्राइस फिक्स है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस रहती है, क्वालिटी रहती है, उसकी एक फंक्शनैलिटी रहती है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी क्या होता है? अचीव होता है। उससे रिलेटेड जो कॉस्टिंग का टेक्निक है, कॉस्ट मैनेजमेंट का, उसको हम क्या कहते हैं? टारगेट कॉस्ट या फिर टारगेट कॉस्टिंग कहते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ये कॉस्ट क्या की जाती है? फिक्स की जाती